वेलकम स्टूडेंट। आज हम डिस्कस करेंगे मैथ्स का टॉपिक क्लास 10 से। और प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था चैप्टर 8 एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट की थी। आज हम उसी को आगे इंक्रीज करते हैं, चैप्टर 8 को एक्सरसाइज 8.2 के बारे में डिस्कस करेंगे। उसका कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करेंगे और कॉन्सेप्ट के साथ में हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शन के एंगल के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। लेट्स ही स्टार्ट करते हैं क्लास को। हमारे पास फर्स्ट टॉपिक जो हमारे पास रहेगा वो हमारे पास होगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। देखिए स्पेसिफिक एंगल कौन से हम डिस्कस करेंगे। फ्रॉम ज्योमेट्री यू आर already familiar with the constructions of angle 30 degree, 40 degree, 45 degree, 45 degree, 60 degree and 90 degree. In this session we will find the values of trigonometry ratio for these angles. इन एंगल्स के बारे में हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारे पास 0 डिग्री भी है और 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, इन एंगल्स पे बात करेंगे। लेट्स सी जो हमारे पास टॉपिक है। सबसे पहले हम बात करते हैं टेंजेंट 45 डिग्री के बारे में, या फिर हम बात करें कि जितने भी फंक्शन हमारे पास 45 डिग्री के अंदर उनकी वैल्यू जो होगी हमारे पास उनकी वैल्यू के बारे में डिस्कस करेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में हमारे पास सबसे पहले एंगल है 45 डिग्री। देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं ABC। इन ABC राइट एंगल ट्रायंगल एट B। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास एक ट्रायंगल है ABC जिसमें B हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है 90 डिग्री का। इफ़ वन एंगल इज़ 45 डिग्री, अगर हमारे पास एक एंगल 45 डिग्री है, देन अदर एंगल इज आल्सो 45 डिग्री। ये कैसे, जैसे मान लीजिए कि आपके पास कोई भी हमने अगर राइट एंगल ट्रायंगल ली है, इस राइट एंगल ट्रायंगल में जो यहाँ पे हमने ट्रायंगल ली है वही हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक्सप्लेनेशन के साथ में। देखिए जब आपके पास ट्रायंगल ABC है तो B हमारे पास जो एंगल बनेगा वो हमने राइट एंगल ट्रायंगल में लिया है तो 90 डिग्री। 90 डिग्री है तो ये हमारे पास बेस बनेगा, क्लियर। इसके बाद में ये परपेंडिकुलर है और ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज है। इसमें हमने एक एंगल को क्या लिया है 45 डिग्री जो हमारे पास है। तो अगर ये 90 और ये 45 डिग्री है तो ये जो सी एंगल हमारे पास होगा वो हमारे पास क्या होगा 45 डिग्री। कैसे, क्योंकि हमारे पास ट्रायंगल का जो टोटल एंगल होगा वो हमारे पास कितने डिग्री होगा 180 डिग्री। आपने एक एंगल को 90 किया है परपेंडिकुलर, अदर हमारे पास 45 लिया है, ठीक है। इन दोनों का समेशन करके अगर हम माइनस करते हैं 180 में से, टोटल में से, तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 45 डिग्री, क्लियर। इस टाइप से अगर आपने एक एंगल को 45 लिया है तो अदर अपने आप क्या हो जाएगा 45 डिग्री। तो देखिए हमारे पास BC और AB इक्वल हो जाएगी। BC और AB क्यों इक्वल होगी, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एंगल जो हैं ये एंगल हमारे पास कितने डिग्री के हो गए हैं 45 डिग्री। अगर इक्वल है तो लेट करेंगे कि हमारे पास वो A सेंटीमीटर, क्योंकि हमारे पास ये साइड एंड ये साइड जो है वो क्वेश्चन में नहीं गिवन है, उसको हमें एक बार लेट करना पड़ेगा। लेट कर लेते हैं कि हमारे पास AB एंड BC इज A सेंटीमीटर। A हमारे पास कुछ भी दिया है, ठीक है। जब आपके पास टू साइड गिवन है तो अदर साइड निकालने के लिए हमारे पास कौन सा मेथड यूज़ करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास क्या होगी, जो लार्जेस्ट साइड होगी उसका स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन अदर टू साइड का स्क्वायर। AB स्क्वायर प्लस में क्या आ जाएगा BC स्क्वायर, क्लियर। देखिए जब हम इसमें यूज़ कर रहे हैं ट्रायंगल के अंदर, देन द पाइथागोरस थ्योरम AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो यहाँ पे AB स्क्वायर हम करेंगे तो AB हमारे पास क्या होगा A, तो A का स्क्वायर हो जाएगा। सिमिलरली इसी टाइप से BC हमारे पास क्या लिया है हमने A, तो ये भी क्या हो जाएगा A स्क्वायर। और टोटल इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 2A स्क्वायर। जब आपके पास AC स्क्वायर 2A स्क्वायर है तो हमें AC निकालना है, तो हमारे पास क्या होगा √2A का स्क्वायर। यहाँ से A स्क्वायर से हमारे पास रूट कैंसिल होगा तो हमारे पास √2A क्या आ जाएगी, इसकी अदर साइड आ जाएगी, जिसको आपने क्या निकाला है AC निकाला है, ठीक है। तो AC हमारे पास क्या आ जाएगा इसी टाइप से A√2। देखिए तीनों साइड हमारे पास आ चुकी है।
कॉन्सेप्ट हमारे पास क्या रहेगा कि अगर हमें ट्रिग्नोमेट्री के रेशियो के बारे में डिस्कस करना है, देन आप यूज़ करें पी बी पी एंड एच एच बी। पी मीन परपेंडिकुलर, बी मीन बेस और एच मीन हाइपोटेन्यूज। क्लियर। फर्स्ट फंक्शन हमारे पास होगा साइन थीटा। तो साइन थीटा हमारे पास क्या होगा, यूजिंग डेफिनेशन जो हमारे पास यूज़ करते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की, साइड अपोजिट ऑफ एंगल 45 डिग्री डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, इट्स मीन पी बाई एच। पी बाई एच परपेंडिकुलर, तो पी हमारे पास परपेंडिकुलर क्या है, ए है। एच हमारे पास कितना आ गया है, ए अंडर रूट 2। क्लियर। जब आप सोल्व करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, 1 अपॉन में अंडर रूट 2। क्लियर। तो यहाँ से हमारे पास साइन 45 डिग्री का आंसर कितना आ गया है, 1 अपॉन में अंडर रूट 2। सो इस टाइप से हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन 45 डिग्री। बी सी जो हमारे पास है परपेंडिकुलर, आप ट्रायंगल को देखेंगे तो इस टाइप से ट्रायंगल हमारे पास है, दिस वन सी एंड ए, और ये हमारे पास क्या है, बी है। परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री है। देन आपके पास ये है सी। क्लियर। तो यहाँ ए सी हमारे पास है, सॉरी ए बी हमारे पास है और बी सी हमारे पास है। तो बी सी अपॉन में ए सी, तो ये आपका ए आया हुआ ए था और ये भी ए, और ये हमने फाइंड आउट किया था ए अंडर रूट 2। तो ये हमारे पास क्या आएगा, ए अंडर रूट 2। तो बी सी डिवाइड बाई ए सी, तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, ए अपॉन में अंडर रूट 2a। तो a से a कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, 1 अपॉन में अंडर रूट 2। जैसे आपने साइन 45 डिग्री की वैल्यू निकाली है, उसी टाइप से हम क्या करेंगे, कोस 45 डिग्री की वैल्यू को निकालेंगे। कोस 45 डिग्री की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, साइड एडजेसेंट टू एंगल 45 डिग्री डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। सो हमारे पास कोस के अंदर हमारे पास जो फंक्शन यूज़ करते हैं वो हमारे पास क्या होगा, पी बी पी। जो मेथड हम यूज़ करते हैं एच एच बी। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, सेकंड हम यूज़ करते हैं इसमें बी बाई एच। बी बाई एच का मतलब होगा बेस, बेस मीन हमारे पास है ए बी। एच हमारे पास होगा तो एच हमारे पास है ए सी। ए बी की वैल्यू हमारे पास कितने सेंटीमीटर है, ए साइड हमने लेट की थी। तो ए डिवाइड बाई ए सी से ए हमारे पास एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा आंसर आएगा 1 बाई अंडर रूट 2। क्लियर। अब देखिए इसी टाइप से हमारे पास क्या करना है, साइड ऑफ रेशियो का टॉपिक यूज़ करते हुए अदर फंक्शंस जो है उनके 45 डिग्री की हम वैल्यू निकालेंगे। टेंजेंट 45 डिग्री है, तो हमारे पास सेम कॉन्सेप्ट आप यूज़ करें, पी बी पी देन डिवाइड बाय एच एच बी। तो पी बाई बी हमारे पास होगा, वो हमारे पास क्या हो जाएगा, टेंजेंट। तो टेंजेंट थीटा हमारे पास जो होगा वो हमारे पास आएगा पी बाई बी। क्लियर। तो पी बाई बी के अंदर हमारे पास क्या रहेगा, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, ए, एंड बेस हमारे पास क्या है, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, 1। क्लियर। इसका मतलब है टेंजेंट 45 डिग्री की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 1। सो देखिए टेंजेंट 45 डिग्री का आंसर हमारे पास है 1। तो टेंजेंट के बाद में हम कोट को कैसे निकाल सकते हैं, बिल्कुल सिंपल हम यूज़ करेंगे मेथड। टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन में हमारे पास होता है कोट थीटा। कोट को हम लेके जाएंगे लेफ्ट साइड में, तो कोट थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, 1 अपॉन में टेंजेंट थीटा। क्लियर। थीटा की जगह एंगल गिवन है 45 डिग्री, तो हम यहाँ पे 45 डिग्री रखेंगे। टेंजेंट 45 डिग्री की वैल्यू क्या है, 1। सो 1 डिवाइड बाई 1 इज इक्वल टू क्या आएगा, 1। इसका मतलब टेंजेंट 45 डिग्री और कोट 45 डिग्री का आंसर हमारे पास क्या है, सेम है। ये देखो टेंजेंट 45 डिग्री 1 है और कोट 45 डिग्री भी हमारे पास क्या है, 1 है। अगेन हमारे पास कोसिकेंट 45 डिग्री की वैल्यू निकालते हैं। तो देखिए हमारे पास साइन थीटा जो होता है वो होगा हमारे पास 1 अपॉन में कोसिकेंट थीटा। तो कोसिकेंट थीटा को लेफ्ट साइड में लेके जाएंगे, इज इक्वल टू हमारे पास क्या होगा, 1 अपॉन में साइन थीटा। क्लियर। तो यहाँ से हमारे पास साइन थीटा हो जाएगा, साइन थीटा की वैल्यू हम रखेंगे 1 बाई रूट 2। ठीक है। जब आप 1 बाई रूट 2 रखेंगे वैल्यू को, देन हमारे पास क्या होगा, 1 अपॉन में अंडर रूट 2 डिवाइड बाई 1। तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, अंडर रूट 2। तो कोसिकेंट 45 डिग्री की वैल्यू कितनी आ गई है, अंडर रूट 2। सिमिलरली इसी टाइप से हमें एक फंक्शन रहता है सिकेंट 45 डिग्री।
जो किसके इक्वल होगा 1 में कोस 45 डिग्री। सो देखिए कोस की वैल्यू रखेंगे हमारे पास 45 डिग्री में 1/√2। फिर हमारे पास इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या लगा सकते हैं 1। सो हमारे पास साइड चेंज हो जाएगी। जो रेशो होता है हमारे पास नोमोनेटर किस में चेंज होगा, डिनोमिनेटर में, एंड डिनोमिनेटर किस में चेंज होगा, नोमोनेटर में। सो हमारे पास सेकेंड की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √2। सिंपल कॉन्सेप्ट है इस 45 डिग्री का। तो पहले वाले दो फंक्शन की वैल्यू सेम है। देखिए हमारे पास जो वैल्यू है वो सो इस टाइप से हमारे पास दो फंक्शन की वैल्यू जो रहेगी वो सेम रहेगी। साइन 45 डिग्री एंड कोस 45 बोथ आर वैल्यू 1/√2 एंड 1/√2। सो फंक्शंस 45 डिग्री इक्वल। इसी टाइप से टेंजेंट 45 डिग्री एंड कोट 45 डिग्री, इसकी भी वैल्यू हमारे पास क्या है, बोथ फंक्शंस की वैल्यू को सेम करवाता है ये फंक्शन का एंगल, ठीक है। इसी टाइप से कोसिकेंट और सिकेंट की जो वैल्यू रहती है हमारे पास वो भी क्या है, सेम है। सो इसमें 45 डिग्री में तो हमारे पास क्या है, पेयर ऑफ फंक्शन है, दो फंक्शन की वैल्यू को सेम करवाता है, ठीक है। आई होप आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा 45 डिग्री का। सो आपको इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के बाद में ट्रिग्नोमेट्री के अंदर टेबल का रट्टा नहीं लगाना पड़ेगा। जो बेसिकली 99% स्टूडेंट लगाते हैं उस रट्टे को आपको भूलना है और इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करना है। बेसिक कॉन्सेप्ट जो आपके पास ये है वो ट्रिग्नोमेट्री का है, एज ए रियलिटी जो वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। क्लियर स्टूडेंट। अभी हम बात करेंगे नेक्स्ट जो हमारे पास है, देखिए नेक्स्ट हमारे पास जो है ट्रिग्नोमेट्री एंगल, हम बात करेंगे 30 एंड 60 के बारे में। देखिए हमने 45 डिग्री के सभी एंगल्स की सभी फंक्शंस के एंगल 45 डिग्री की वैल्यू को फाइंड आउट किया है। अभी जो हम डिस्कस करेंगे वो हमारे पास होगा एंगल 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। सो देखिए 30 डिग्री और 60 डिग्री को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं एंगल्स को। सो यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक ट्रायंगल लेंगे, लेकिन ट्रायंगल के अंदर हमारे पास क्या होगा, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल लेंगे जिसकी साइड हमारे पास क्या होंगे, इक्वल होंगे, एंगल्स भी हमारे पास क्या होंगे, इक्वल होंगे। सो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि हमारे पास एक ट्रायंगल है ए बी एंड सी। सो इस टाइप से हमारे पास क्या हो जाएंगे, ये ए है, बी है और सी है। क्लियर। सो यहाँ से हमारे पास अगर हम साइड की बात करेंगे वो बाद की बात है, लेकिन अगर हम एंगल की बात करेंगे तो दिस वन 60 है, ए भी 60 है, बी भी 60 है और सी भी हमारे पास है 60 है। अगर किसी एंगल को हम बाइसेक्ट कर लेते हैं तो उसके बाद में हमारे पास जो है, एंगल के बाद में हमारे पास है बाइसेक्ट करते हैं, तो बाइसेक्ट करने के बाद में हमारे पास क्या है, एंगल हाफ हो जाएगा। जैसे यहाँ पे हमारे पास जो है एंगल हाफ हो जाएगा, तो एंगल यहाँ पे 60 डिग्री है, और अगर हम इसको हाफ कर लेते हैं तो हमारे पास एंगल कितने डिग्री हो जाएगा, 30 डिग्री। क्लियर स्टूडेंट। सो देखिए यहाँ पे हम कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं। लेट अस नाउ कैलकुलेट द ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। कंसीडर एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC। सिंस ईच एंगल इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 60 डिग्री। इक्विलेटरल ट्रायंगल के प्रत्येक जो एंगल होंगे वो 60 डिग्री होंगे। देयरफॉर इसलिए हमारे पास एंगल ए क्या है, 60 डिग्री, बी क्या है हमारे पास 60 डिग्री, बी हमारे पास 60 है, एंड सी हमारे पास क्या है 60 डिग्री। फॉर ड्रा द परपेंडिकुलर AD, तो अगर हमारे पास AD को ड्रा करते हैं फ्रॉम ए से हम ड्रा करेंगे टू द साइड BC। किसके ऊपर ड्रा करना है आपको, BC के ऊपर। डायग्राम में आपको रिप्रेजेंट किया गया है, ठीक है। सो देखिए यहाँ से रिप्रेजेंट करने के बाद में जब हमारे पास किसी भी ट्रायंगल्स की टू ट्रायंगल्स, जैसे यहाँ पे हमारे पास एक ट्रायंगल था ABC जिसमें हमने D को ड्रान किया, तो हमारे पास दो ट्रायंगल बन गया, ट्रायंगल फर्स्ट और ट्रायंगल 2, ठीक है, सेकंड। तो यहाँ पे हमारे पास ये जो सिंबल हमारे पास है, अगर सेम है, एंगल सेम है, साइड सेम है, उसकी कोई भी तीन क्वालिटी या मान लीजिए तीन प्रॉपर्टी उसकी सेम हो, ट्रायंगल फर्स्ट और ट्रायंगल 2 की कोई भी तीन प्रॉपर्टी सेम हो तो वो हमारे पास कॉन्ग्रुएंस होगा। क्लियर। अगर उसकी कोई भी दो कॉमन प्रॉपर्टी सेम हो तो वो सिमिलर होगा। क्लियर। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि ये कॉन्ग्रुएंस है। कॉन्ग्रुएंस क्यों है उसका रीज़न बता देता हूँ। देखिए ये एक कॉन्ग्रुएंस है, दो ट्रायंगल है, फर्स्ट ट्रायंगल आपका ABD है, सेकंड ट्रायंगल आपके पास ACD है। वाई क्यों कॉन्ग्रुएंस है ये, क्योंकि BD जो है वो किसके इक्वल है, CD के। BD इज
इक्वल टू सी डी। क्लियर। एक तो ये हमारे पास साइड जो है वो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो चुकी है, बी डी और सी डी। दूसरा देखिए, यहाँ से जब ए से हम ड्रान कर रहे हैं एक लाइन को डी पॉइंट तक, यानी जो डी हमारे पास जनरेट हो रहा है पॉइंट, तो ए एंगल हमारे पास दोनों ट्रायंगल में काउंट हो रहा है। एक तो बात करें हम बी ए डी के साथ में, और दूसरा हमारे पास है सी ए डी के लिए। ठीक है, बाय CPCT रूल के अकॉर्डिंग आपने 9th क्लास के टॉपिक में भी पढ़ा था। और यहाँ जब हम चैप्टर 6 पढ़ेंगे तो इसको ब्रीफ से पढ़ेंगे। कॉन्ग्रुएंस क्या होता है, सिमिलर क्या होता है, ये CPCT क्या है, BPT रूल क्या होता है, BPT थ्योरम क्या होती है, और पाइथागोरस थ्योरम को क्या कैसे एक्सप्लेन करते हैं, ब्रीफ से पढ़ेंगे। लेकिन अभी जो हम ये बता रहे हैं कि CPCT आपके पास जो है कॉन्ग्रुएंस पार्ट्स है, कॉन्ग्रुएंस से ट्रायंगल, इसकी फुल फॉर्म है। नाउ द ऑब्जर्व, हमने क्या किया इस टाइप से ऑब्जर्व हमने ये किया कि अगर हमारे पास ट्रायंगल ABD इज ए राइट एंगल ट्रायंगल है, देन डी जो हमारे पास पॉइंट है ABD के अंदर, तो ए एंगल हमारे पास कितने डिग्री डिवाइड होता है, 30 डिग्री। ये आपको पता है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में एंगल आपके इक्वल है। जब ए ये 60 है, इसको आपने हाफ में डिवाइड किया है, तो यहाँ पे जो हमारे पास एंगल बनेगा वो कितने डिग्री बनेगा, 30 डिग्री। और ये भी हमारे पास 30 डिग्री, टोटल यहाँ 60 है, ये भी टोटल आपके पास 60 है। क्लियर। सो देखिए ABD 60 डिग्री, बट हमारे पास BAD 30 डिग्री। ठीक है, डायग्राम को मैं एक बार फिर अगेन आपको रिप्रेजेंट करके बता रहा हूँ। ये हमारे पास एक डायग्राम है, यहाँ पे ये एंगल हमारे पास 30 डिग्री का हो गया, इतना इतना। ठीक है, क्योंकि हमने क्या किया, एंगल के बाइसेक्ट कर दिया है। ठीक है, तो इसके बाद में देखिए हमारे पास रेशियो हम कैसे निकालेंगे। As you know that to find the trigonometry ratio we need to know the length of the sides of a triangles. So let us suppose, अगर हम सपोज कर लेते हैं कि जो हमारे पास ट्रायंगल की साइड है वो हमारे पास क्या है, AB 2A है। 2A अगर हमारे पास AB है, जो ट्रायंगल हमने लिया है वो अगर हमारे पास 2A साइड है, ये आपके पास 2A है, तो ये भी 2A है, ये भी क्या है, 2A है। तो इस टाइप से हमारे पास क्या है, साइड क्या है, 2A है। अगर हम बाइसेक्ट करते हैं किसी भी साइड को मिड पॉइंट में, बाइसेक्ट करने का मतलब हाफ पार्ट में डिवाइड करते हैं, यानी 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे हम। सो देखिए हमारे पास क्या बनेगा, BD इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, हाफ ऑफ BC। BC हमारे पास क्या है, 2A है। अगर आप 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, A। तो इस टाइप से A हमारे पास क्या आ जाएगी, BD साइड आ जाएगी, लेंथ आ जाएगी। ठीक है, सो देखिए हमारे पास 2 साइड्स तो गिवन हो गई। कैसे गिवन हो गई, एक बार फिर मैं ट्रायंगल रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। जितनी बार हम ट्रायंगल को अच्छे से देखेंगे और क्वेश्चन करेंगे, उतना अच्छे से आपका क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट दोनों क्लियर होंगे। ठीक है, देखिए यहाँ से जब आपने ड्रान करवाया D, तो आपके पास ये तो गिवन ही है 2A, और इसको आपने फाइंड आउट किया है, तो आपके पास AD नहीं है। क्लियर है, AD लेंथ नहीं है। जब 2 साइड गिवन हो, थर्ड साइड निकालनी हो, तो क्या यूज करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। यहाँ पे जब ABD की बात कर रहे हैं तो पाइथागोरस थ्योरम कैसे लगेगी, लार्जेस्ट साइड हमारे पास है AB, देन आप यूज करेंगे AB का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा, BD का स्क्वायर, प्लस में हमारे पास क्या आएगा, AD का स्क्वायर। हमें क्या निकालना है, AD स्क्वायर, AD निकालना है। ठीक है, तो BD स्क्वायर हमारे पास राइट साइड में, लेफ्ट में लेके आएंगे किस चीज़ का हो जाएगा, माइनस का। देखिए जब हम राइट से लेफ्ट में लेके आएंगे तो हमारे पास हो जाएगा AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारे पास AB कितने सेंटीमीटर है, 2A सेंटीमीटर। 2A सेंटीमीटर हमारे पास है, 2A का स्क्वायर करेंगे, BD हमारे पास A है तो A का स्क्वायर करेंगे। जब 2A का स्क्वायर करेंगे तो रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा, 4A का स्क्वायर, और A का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, A स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस करने के बाद में कितना आ गया, 3A स्क्वायर। क्लियर, तो ये आ गया AD स्क्वायर। तो हमारे पास AD स्क्वायर क्या है, हमारे पास AD स्क्वायर आ गया 3A स्क्वायर। ठीक है, तो AD क्या आएगा, AD आएगा हमारे पास √3A स्क्वायर। क्लियर, स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास क्या आएगा, √3A। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, AD। क्लियर, तो यहाँ तक आपका कॉन्सेप्ट हो गया कंप्लीट, AD। तो थर्ड साइड आ चुकी है। थर्ड साइड आने के बाद में हम क्या करेंगे, रेशियो के बारे में बात करेंगे, एंगल के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे ABD, तो ABD के अंदर हमारे पास क्या था, A एंगल को 30 के अंदर डिवाइड किया था, ये इस टाइप से था, ये दिस वन A, फिर हमारे पास B, और फिर हमारे पास D, और ये है हमारे पास 30 डिग्री एंगल। ठीक है, तो इस एंगल की हेल्प से हम क्या करेंगे, जितने भी फंक्शन है उनके 30 डिग्री की वैल्यू निकालेंगे।
फर्स्ट हम बात कर लेते हैं साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री हमारे पास क्या होगा फंक्शन, तो साइन 30 डिग्री हमारे पास होगा बी डी अपॉन में ए बी। बी डी हमारे पास ए सेंटीमीटर, ए बी हमारे पास 2a सेंटीमीटर। ए से ए कैंसिल हो जाएगा 1/2, तो साइन 30 की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी 1/2। सिमिलरली इसी टाइप से हम क्या करेंगे कोस 30। कोस 30 कैसे आएगा, कॉन्सेप्ट आपको सेम यूज़ करना है। कॉन्सेप्ट हमारे पास क्या रहेगा पी बी पी, जो हमारे पास कॉन्सेप्ट है वो हमारे पास है पी बी पी एंड एच एच बी। क्लियर। तो फर्स्ट है पी बाई एच साइन, फिर है बी बाई एच कोस, फिर हमारे पास पी बाई बी टेंजेंट। ठीक है, तो हमारे पास कोस 30 डिग्री हमारे पास है ए डी अपॉन में ए बी। ए डी की वैल्यू रखेंगे a√3 डिवाइड बाई 2a, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, आंसर आएगा √3/2। टेंजेंट 30 डिग्री, टेंजेंट 30 डिग्री इज इक्वल टू बी डी अपॉन में ए डी। देन बी डी की वैल्यू ए है, ए डी की वैल्यू a√3, तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू हमारे पास है 1/√3। देन आप क्या करेंगे कोसिकेंट 30। कोसिकेंट 30 की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी 1/30 डिग्री। 1/30 का आंसर हमारे पास क्या आएगा, जैसे साइन 30 की वैल्यू हमारे पास है 1/2, तो डिवाइड बाय क्या करेंगे 1/2। अब यहाँ इस 1 को अगर मैं 1 से डिवाइड कराता हूँ तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2/1 और रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा 2। तो कोसिकेंट 30 डिग्री का आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा इस टाइप से 2 आ जाएगा। क्लियर। सिकेंट 30 का भी ऐसे ही निकालेंगे, कोस 30 को हम क्या करेंगे रेसिप्रोकल, फिर हम कोट का निकालेंगे, तो टेंजेंट हमारे पास 1/√3 है, तो 1/√3 का अगर हम रेसिप्रोकल करते हैं तो क्या आएगा √3। इसी टाइप से हमने क्या किए हैं 30 डिग्री के एंगल्स के बारे में बात की है। ठीक है, 6 के 6 फंक्शन के 30 डिग्री की वैल्यू हमने फाइंड आउट की है। सिमिलरली इसी टाइप से देखिए साइन 60 की। साइन 60 में भी हमारे पास क्या लेंगे हम एंगल लेंगे, ए डी हमारे पास है a√3 डिवाइड बाय हमारे पास है 2a, तो a से a कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आएगा √3/2। फिर हम बात करेंगे कोस 60 डिग्री। कोस 60 डिग्री की वैल्यू हमारे पास 1/2। 1/2 आपके पास कैसी आएगी बता सकता है कोई, कोस 60 की वैल्यू आपके पास कैसी आएगी, सिंपल कॉन्सेप्ट याद रखें पी बी पी एंड एच एच बी। तो यहाँ हमारे पास है b बाई एच। ठीक है, तो b बाई एच हमारे पास क्या होगा, b बाई एच हमारे पास क्या रहेगा 1/1 डिवाइड बाई 1/2, तो यानी हमारे पास क्या रहेगा जो 1/2 हमारे पास है वो आ जाएगा आंसर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक तो a है कोसिकेंट 60 के अंदर, कोस 60 के अंदर, और एक हमारे पास क्या है एंगल जो है वो साइड जो है वो हमारे पास 2 है। इसके बाद में हम बात करेंगे टेंजेंट 60 डिग्री। तो सिंपल याद रखें कि टेंजेंट, एक फॉर्मूला और बता देता हूँ, टेंजेंट 60 डिग्री है तो आप इसको राइट कर सकते हैं साइन 60 डिवाइड बाय हमारे पास कोस 60 डिग्री। ठीक है, तो कोस 60 डिग्री हमारे पास, अब साइन 60 की वैल्यू गिवन है, ये वैल्यू है √3/2। अगर मैं कोस 60 की वैल्यू से डिवाइड कर देता हूँ तो ये बनेगा 3/2 इंटू में 2/1, 2 से 2 कैंसिल आएगा, √3 आ गया टेंजेंट 60। ये देखो यही आंसर है। ठीक है, और टेंजेंट 60 की जो हमारे पास वैल्यू उसको अगर हम रेसिप्रोकल करते हैं, जैसे मान लो ये है टेंजेंट 60 की वैल्यू, अगर मैं इसको 1/√3 में लिखता हूँ तो ये बनेगी मेरे पास कोट 60 डिग्री। देख लो ये बन गई वैल्यू कोट 60 डिग्री की वैल्यू। अगर मैं साइन की जो 60 की वैल्यू है उसको अगर मैं रेसिप्रोकल करता हूँ तो मेरे पास बनेगा कोसिकेंट 60 डिग्री। ठीक है, अगर मैं कोस 60 की वैल्यू को रेसिप्रोकल करता हूँ यानी 1/2 को अगर मैं लिखता हूँ 2, तो मेरे पास बनेगा सिकेंट 2। क्लियर, सिकेंट 60 की वैल्यू 2। क्लियर स्टूडेंट, आई होप आपको ये दोनों कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो अब तक हमने किए 30 डिग्री, 60 डिग्री और 45 डिग्री के बारे में। लेट्स सी नेक्स्ट हमारे पास जो है 0 डिग्री के बारे में बात करते हैं। दिस हेल्प्स एस टू सी हाउ वी कैन बी डिफाइन द वैल्यू ऑफ साइन ए कोस ए 0 डिग्री। अगर मैं 0 डिग्री की बात करूँगा यहाँ पे, तो 0 डिग्री पे एंगल तो वैल्यू की बात करेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है वी डिफाइन, तो 0 डिग्री साइन पे क्या होगा 0, और साइन 0 हमारे पास, अगर हमारे पास साइन 0 डिग्री है तो ये हमारे पास लास्ट में साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, इसी टाइप से हमारे पास उसका रेसिप्रोकल अगर हमारे पास करेंगे इंटरचेंज, जैसे अगर हम बात करें साइन 0 डिग्री है तो साइन 0 आ जाएगा। ठीक है, कोस 0 डिग्री पे अगर आप करोगे तो उसकी वैल्यू को आपको क्या लेना है 1 लेना है। ठीक है,
अब टेंजेंट को निकालना है तो आपके पास सिंपल फॉर्मूला यूज करेंगे, टेंजेंट 0 डिग्री, तो हम लेंगे साइन 0 डिवाइड बाय कोस 0। साइन 0 0 है और कोस 0 आपके पास क्या है, कोस 0 1, तो 0 को 1 से डिवाइड कराएंगे तो रिजल्ट क्या आएगा 0। एक बात याद रखें, जब भी हमारे पास इस टाइप की सिचुएशन आ जाए 0/1 तो 0 लिखेंगे, अगर 1/0 आ जाए तो इनफाइनाइट है ये, ठीक है। यानी 1 का मतलब यहाँ पे कुछ भी नंबर हो सकता है, अगर डिनोमिनेटर में 0 है तो आप डिफाइन करेंगे इनफाइनाइट में, नीचे कुछ भी नंबर है हमारे पास और ऊपर हमारे पास नोमिनेटर में 0 है तो उसका आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। सो याद रखना ये कॉन्सेप्ट, टेंजेंट की 0 आ जाएगी तो हमारे पास कोट 0 कैसे निकालेंगे, उसको रेसिप्रोकल करेंगे, तो हमारे पास 1/टेंजेंट 0, तो 1/0 आ जाएगा, देखिए 1/0, और मैंने बताया कि 0 जब आ जाएगा तो वो क्या होगा, इनफाइनाइट, मीन आप उसको बोल सकते हैं नॉट डिफाइन, ठीक है। देखिए जब आपके पास 1/टेंजेंट 0 आ गया है तो आप क्या राइट करेंगे, विच इज़ नॉट डिफाइन, हम उसको डिफाइन नहीं कर सकते, ठीक है। इसी टाइप से सेकेंड 0 है तो आप लिखेंगे 1/cos 0। यह आंसर कैसे होगा, क्योंकि आपके पास देखिए cos 0 की वैल्यू क्या है 1, और ऊपर हमारे पास नोमिनेटर में भी 1 है, 1 को 1 से डिवाइड कराएंगे तो क्या आंसर आएगा 1, ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए नेक्स्ट कोसिकेंट 0, कोसिकेंट में साइन 0 की वैल्यू है 0, सो 0 पुट करेंगे यहाँ पे तो हमारे पास आएगा 1/0, और नीचे 0 है तो हमारे पास आंसर क्या रहेगा, इनफाइनाइट, मीन आप इसको क्या बोल सकते हैं, विच इज़ नॉट डिफाइंड, ठीक है। नाउ हमने जो एंगल किए वो 0 डिग्री किए, उसके बाद में सबसे पहले हमने क्या किया, 45 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 0 डिग्री, इस टाइप से हमने किए हैं। तो हमारे पास अगर हम 90 डिग्री की बात करेंगे, साइन 90 कोस 90 की, तो आप सिंपल जो हमारे पास वैल्यू है उसी को हम डिफाइन करेंगे। देखिए फर्स्ट फंक्शन के हमारे पास है साइन 90 की वैल्यू 1 रखेंगे और कोस 90 की वैल्यू हमारे पास 0 लेनी है आपको, ठीक है, क्योंकि हमारे पास क्या है, व्हेन सी इज़ वेरी क्लोज टू 0 डिग्री and A is very close to 90 degree, so AC is nearly same as side BC and sin A is very close to 1 के near about है, so A is very close to 90 degree and C is very close to 0 degree, तो साइड हमारे पास ए बी क्या हो जाएगी, 0 डिग्री के नियर वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है साइन 90 की वैल्यू 1 है और कोस 90 की वैल्यू 0 है। अगर आपको टेंजेंट 90 निकालना है तो साइन 90 डिवाइड बाय कोस 90, साइन 90 की वैल्यू 1 है, कोस 90 0 है, तो आप इसके अंदर टेंजेंट 90 डिग्री हो जाएगा हमारे पास नॉट डिफाइन, ठीक है। तो इस टाइप से हमारे पास किसी भी फंक्शन कोट सिकेंट इस टाइप से कोई भी वैल्यू आप निकाल सकते हो, ठीक है, 90 डिग्री के अंदर। जैसे मान लो साइन 90 डिग्री है तो इसको रेसिप्रोकल करेंगे हमारे पास, तो ये क्या बनेगा, कोसिकेंट, कोसिकेंट 90 डिग्री क्या राइट करेंगे, 1/साइन, साइन क्या है 1, 1 को डिवाइड कराएंगे 1 से तो क्या आएगा, आंसर 1 आ जाएगा। आई होप आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो आज हमने क्या किया है, सिर्फ कॉन्सेप्ट किया है, कल हम जो वीडियो करेंगे उसके अंदर हमने क्वेश्चन करने हैं एक्सरसाइज 8.2 के। आई होप आपको सभी क्वेश्चन कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू स्टूडेंट।